तो यही जो है तुमसे पूछेगा कि वाटर में कैसा बॉन्ड है, क्या बोलेगा? कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? नॉन नॉन मेटल है। मेटल होता अमोनिया में कैसा बॉन्ड है? तो क्या बोलेगा? है कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट अब मीथेन में भी कोवेलेंट कोवैलेंट बॉन्ड है। बॉन्ड है। समझ में आया कोवेलेंट बॉन्ड हाँ। पहचानना है? हम्म। अच्छा, तुमको दे देगा कि वाटर में कितना नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, गिन के बताइए। तो वाटर का तुमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बता दिया जाएगा। आज इसमें जितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो देखो, जिसका संख्या सबसे कम होता है ना, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर वाला कैसे बनाए? सिंगल सिंगल तो बना दिए थे, Cl2 का, O2 का, N2। क्या वो था? तीन वो था, तीन था। मुंह पर ही याद होना चाहिए। Cl2 हाँ। में कै वो था? ए वो ए वो था। कोवेलेंट बॉन्ड था। O2 में कै वो था? दो दो वो था। कोवेलेंट बॉन्ड था। याद हुआ? हाँ। बनाने भी आया। हाँ। अब यहाँ पे वाटर में है क्या कोवेलेंट बॉन्ड है? तो देखो, अब तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो कंपाउंड हो गया हाँ। मॉलिक्यूल की जगह पे। ये क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड है। तो देखो, जो इसमें सबसे कम संख्या में रहता है उसको बीच में लिखते हैं। ऑक्सीजन बीच में लिख दिए। हाँ। ऑक्सीजन के आउटर सेल में कै इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन का क्या होता है? छः। 6 होता है। 6 होता है कि हाँ 6 होता है। छः। कितना होता है? छः। 6। तो लास्ट में 6 वो है इलेक्ट्रॉन। हाँ। तो 6 वो में सजा दो, पहले 6 वो सजा दिए, क्रॉस क्रॉस हाँ। मतलब इलेक्ट्रॉन। 6 वो सजा दिए। उसके साइड में अब जो सबसे ज्यादा संख्या में दिया हुआ है हाइड्रोजन दिया है, उसके साइड में सजा दो दोनों तरफ, ये वो इधर ये वो एक इधर इधर। सजा दिए। हाँ। हाइड्रोजन में कितना होता है? एक। एक। तो एक एक ये वो इसका ये वो इसका लिख दिए। हाँ। अब ऑक्सीजन को क्या चाहिए? दो दो चाहिए। इलेक्ट्रॉन। तो ये वो क्या ले लेगा? इससे ले इससे लेगा। ले लेगा। हैं? तो ये दोनों के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड, से ये वो क्या करेगा? इससे ले इससे लेगा। ले जिस लेगा। दोनों के बीच में एक एक कोवेलेंट कोवैलेंट बॉन्ड, तो बॉन्ड। कितना कोवेलेंट बॉन्ड? दो। आ गया आंसर। वैसे ही अमोनिया का भी निकाल देगा। हम्म। चलो CH4 में बताओ कितना कोवेलेंट बॉन्ड? सी तो एच C फोर को क्या रखेंगे? बीच में रख बीच में देंगे। रखेंगे। क्या है वो? चार चार। वो। चार वो चारों तरफ सजा दिए इसका। हाँ। अब उसका हाइड्रोजन को चारों तरफ चारों सजाएंगे। तरफ से। अब इस सब में से एक एक वो ले लेगा। हाँ। तो चार वो कोवेलेंट बॉन्ड आगे निकालने। हाँ। फिर यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे सवाल कि इसमें से किस में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा? अमोनिया में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, हाँ। नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है, तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन में होगा? होगा। ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्योंकि नॉन ऑक्सीजन मेटल। क्या है? नॉन नॉन मेटल मेटल है। है। मैग्नीशियम और क्लोराइड में होगा? नहीं। नहीं। मैग्नीशियम क्या है? मेटल है। मेटल है। क्लोराइड क्या है? नॉन नॉन मेटल है। मेटल है। तो ये क्या होगा? इसमें गलत कोवेलेंट होगा। बॉन्ड नहीं होगा। विच केमिकल बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन NH3? NH3 में कैसा केमिकल बॉन्डिंग प्रेजेंट है? कोवैलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड। NH3 में निकाल सकते हैं कि क्या है वो तुमको कोवेलेंट बॉन्ड है, नंबर ऑफ हाँ। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे? एन को बीच में डाल देंगे। N को बीच में डाल दो। और N में क्या है वो? और 5 वो होता पाँच है होता सर, है। 5 वो होता है। हाँ। 5 वो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम पीलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। कार्बन नाइट्रोजन ने तक न रहना है। हाँ। तो तुमको इधर दो पाँच उधर हो हुआ। गया, 5 वो होता है। चलो बोलते रहो 5 वो होता है, हम देख ले रहे। 1 पाँच। 2 3 चार। 4। फिर अब इधर 3 वो H। हाइड्रोजन। एक, सॉरी ये 1 दो। 2 तीन। 3, एक एक वो ले लेगा। एक इधर से। इसको क्या वो चाहिए? 3 वो चाहिए ही। चाहिए। हाँ। एक इधर से तो एक 3 वो हो इधर। जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। क्या हो जाएगा? 3 कोवैलेंट गिनने आ बॉन्ड। गया। हाँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है कि द वैलेंसी ऑफ इधर हटाओ ये। यहाँ पे पूछ रहे थे मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेड बाय द नाइट्रोजन, बता सकते हो? 3 वो। हाँ। नाइट्रोजन मतलब क्या हो गया? N2 की बात कर रहा है। कर रहा ऑक्सीजन मतलब क्या हो गया? O2 की बात कर रहा है। क्लोरीन मतलब क्या होगा? क्लोरीन की बात कर रहा है। समझ में आ गया? हाँ। तो ये हो गया, ऐसा ही मतलब बनाना था। हाँ। अब यहाँ पे इन द केस ऑफ N2 मॉलिक्यूल, इन द केस ऑफ N2 मॉलिक्यूल, अब इसमें गिनना बता रहा है कि बताइए कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड है, गिन सकते हो? हाँ। बिल्कुल। यहाँ पर देखो पहले क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डॉक स्ट्रक्चर, तो क्या बताएंगे? यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3, यहाँ पे 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे 4 5। अब इसको क्या वो चाहिए? N2 है, इसको क्या वो चाहिए? इसको बॉन्डिंग क्या वो में करे? 3 वो चाहिए नहीं? 5 3 8 होता है, तो 3 3 क्या करेगा? शेयर करेगा। 1 2 3। अब बता, ये हो गया। हाँ। N2 ही बोल रहा है ना। हाँ। अपने मन से यहाँ पे H मत, एक हाइड्रोजन। बार बच्चा को बताए थे तो वो अपने मन से ऐसे H लगा दिया, तो कहे लगाया था सर? आप बताए थे ना C खाली रहते, C थोड़ी ना है, नहीं है। ये नाइट्रोजन है। तो वो अपने मन से वो H ऐसे लगा दिया था लगे। भाई तुम मत कर लेना, सोचा था ऐसा नहीं। कि ऐसे ऐसे लगाएंगे, लगाने का आदत हो जाता है। हाँ। तो वो कार्बनिक कंपाउंड के साथ होता है, इसके साथ नहीं। ठीक है ना? तो इसमें नहीं लगा देना, आउटटेक पूरा कर देना लाके अपने मन से, वरना अमोनिया थोड़ी बना रहा है तू, N2 बना रहा है ना।
ठीक। तो इसमें जोड़ लो क्या वो होगा सिग्मा बॉन्ड, दो एक पाई सिग्मा बॉन्ड दो होगा, पाई। एक साइड। आगे निकलना हाँ। आता था पहले ये सब सिग्मा पाई निकालना। नहीं। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर है कि कार्बन कंपाउंड के बारे में, तो कार्बन आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सही बात सही बात है कि गलत? है, सही है। सही बात है। कार्बन आर द कार्बन गुड द गुड कंडक्टर ऑफ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? कार्बन 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 है, में कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्ड बनेगा। होता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, याद एक बार पढ़ाए थे, आयोनिक बॉन्ड होता है गुड कंडक्टर। हाँ। कार्बन नहीं होगा, नहीं होगा। कोवेलेंट बॉन्ड उसमें पाया जाता है ना। कोवेलेंट बॉन्ड में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, अच्छा अच्छा। गुड कंडक्टर नहीं होता है। पहला नहीं, वो गलत है। आप ग्रेफाइट और C60 तो करके हाँ, तो बताए वो थे ग्रेफाइट ही एक एक्सेप्शन है कि इसमें एक एक्स्ट्रा जो है उसका तीन ही वो क्या पाया जाता है, तीन ही वो पाया जाता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है हाँ। ग्रेफाइट, इसी कारण वो कर देता है, बाकी नहीं कर नहीं पाता। करता। अच्छा, हमको डायमंड ग्रेफाइट नहीं कर लेके, पाता, हाँ, याद है? ग्रेफाइट को लेके हम सोचे कार्बन तक नहीं, ये कंफ्यूजन होता है, इसी कारण ये डाल दिया गया क्वेश्चन। हम्म। तो कार्बन क्या होगा? बैड कंडक्टर। conductor। कोई भी हो वो सब बैड कंडक्टर है। हैविंग ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होता है अट्रैक्शन वीक Lesser। होता है, वीक बॉन्ड होता है, वो तुरंत क्या होगा, टूट टूट जाएगा। जाता है। तो 2 4। अब ये इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉक स्ट्रक्चर बताइए। तो तुमको है, ये तुम्हारे बुक में है, एक बोर्ड में भी पूछता है, 12th में भी पूछेगा, तुम जब एग्जाम दोगी 11th में भी पूछेगा ये सब इलेक्ट्रॉन डॉट। तो इथेन का क्या है बता सकती है? इथेन मतलब इथेन, दो, दो। ANE है तो बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड। और अपने मन से हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दो लगा और दो। शेयर करा दो। हाँ। घर पे बनाना नहीं बनेगा तो मेरे पास लेके आना, ठीक है। इथेन और इथीन का। इथेन का। अब है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? तो देखो, मतलब कि आइसोमेरिज्म इसको बोलते हैं कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो, अलग हो। अब आइसोमेरिज्म बहुत बार कहा जाता है निकालने के लिए, बनाने के लिए। अच्छा। टॉपिक है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही। तो देखो ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन का मतलब क्या होता है? C4H10। सर आप कैसे लिख दिए ब्यूटेन का मतलब C4H10? हमको तो नहीं लिखने आ रहा है। ब्यूट का मतलब कितना होता है? 4। ANE है मतलब अल्केन है। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो उससे लिखे हम। अब समझ में आ रहा है ये सब कि C4H10। तो बताओ, इसको ब्यूटेन को ऐसे लिख सकते हैं? हाँ। अब क्या हम इसको ब्यूटेन को ऐसे नहीं लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं। बस इसका नाम है अभी एन ब्यूटेन। अब इसका क्या नाम हो गया? आइसोब्यूटेन। आइसो मतलब समझाए थे, दूसरा नंबर के कार्बन पे ए वो कोई चेन आ जाए, मतलब ए वो कार्बन आ जाए, कार्बन ब्रांच ग्रुप आ जाए, एक ब्रांच आ जाए, तो इसको आइसोब्यूटेन भी लिख सकते हैं। हैं? हाँ, लिख सकते हैं। ठीक है। नियोब्यूटेन भी तो लिख सकते हैं सर। नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि वो कैसे नहीं लिख दो सकते हैं? ब्रांच चाहिए ना उसके लिए। हाँ, तो मतलब ये बात कर रहे हैं हम, दूसरा बना के नियोब्यूटेन भी तो लिख सकते हैं। हाँ। हाँ, तो देखो पर एक ही उसके- ब्यूटेन को बहुत तरीके से लिख सकते हैं। हाँ। हाँ, तो यही होता है आइसोमेरिज्म। लेकिन आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है? सिर्फ हमेशा कार्बन 4 ही होगा, मतलब इसी चीज को तुम कितने तरीके से लिख सकते हो, इसी को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। अब पेंटेन, पेंटेन को ना सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हम आइसो नियो बना के भी तो लिख सकते हैं इसको। हाँ। चलो इसको आइसो बना के लिखते हैं, तो दूसरा पे क्या हो जाएगा? ऐसे। ये आ गया है पे, गिन लो। नियो बना के लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं। आता था ये सब करने। नहीं। अब अपने से देखो, नियो पे 2 कर दिए, हो गया। हाँ। और भी लिखा सकता है, और भी लिखा सकता है, लेकिन तुमको लिखना आ गया ना, अपने से करेगा आ जाएगा। लेकिन मैक्सिमम कितना ये भी पूछता है सवाल कि जो मान लीजिए पेंटेन है, तो पेंटेन का कई वो आइसोमेरिज्म बन सकता है। हम मान लीजिए स्ट्रक्चर नहीं बना, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ए वो लिख सकते हैं कि 2 वो कि 3 वो कि 4 वो कि 5 वो, कितना लिख सकते हैं? तो इसका एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है आइसोमेरिज्म का 2n-4+1। 2n-4+1। अब यहाँ पे देखो n क्या है? कार्बन को क्या है? कार्बन। तो पेंट है ना, तो पेंट में क्या वो कार्बन होता है? 5। तो 5 में से 4 गया, कितना हो गया? तो 2 की पावर 1 प्लस 1 इसका 2 क्या हो गया? 3। मतलब इसका 3 है वो आइसोमेरिज्म होगा। देखो यहाँ पे इसके चौथा बन भी नहीं सकता है। फॉर्मूला निकाल लेना, उसका सोचना है कि 3 वो कैसे बनाना है। ये हो गया। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, आइसोमेरिज्म बताएं अभी, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है क्या? आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोमेरिज्म, एलोट्रॉप, आइसोमर्स, इस शब्द बार बार यूज होगा आइसो आइसो करके, इस सब में हल्का हल्का अंतर है।
आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोमर, आइसोटोन्स, एक क्या है एलोट्रॉप्स और आइसोमर्स। तो देखो आइसोटॉप्स इसको बोलते हैं जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो डिफरेंट और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो सेम। सेम। आइसोबर इसको बोलते हैं जिसको फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो डिफरेंट। होगा। आइसोमर्स उसको बोलते हैं, आइसोटोन्स उसको बोलते हैं जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम। सेम। एलोट्रॉप्स इसको बोलते हैं जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो केमिकल प्रॉपर्टी सेम। आइसोमेरिज्म उसको बोलते हैं जिसको फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट। अब बताओ, अभी तो आइसोमर्स इजी लग रहा था, अब जब ऐसा आएगा ऑप्शन में करने के लिए तो जैसे ही सवाल दे देगा, ये जैसे कि ये सवाल दे दिया, ठीक है। हाँ। ये वाला सवाल लेते हैं, ये वाला। हाँ, the compound which have a chemically similar but have a different chemical properties, मतलब बोल रहा है ऐसा कंपाउंड बताइए इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो सेम। ऑप्शन है एलोट्रॉप्स, आइसोटॉप्स, आइसोमर्स। अब दिमाग खराब हो रहा है ना, हाँ। तो इसी का नाम एक जगह लिख दिए हैं ये। अब बता ऐसा तुम्हारा पास इसे तुम याद रखो बस, आइसोटॉप्स और ये क्या बोलते हैं आइसोटॉप्स और आइसोबार। आइसोटॉप्स में याद रखना है कि केमिकल प्रॉपर्टी होता है सेम और फिजिकल प्रॉपर्टी होता है डिफरेंट। आइसोटॉप्स में केमिकल प्रॉपर्टी होता है सेम और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है डिफरेंट, ठीक है। आइसोटॉप्स जो होता है ना वो एलोट्रॉप्स के जैसा ही होता है, इसमें भी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट और केमिकल प्रॉपर्टी सेम। आज जो आइसोटॉप्स होता है ना आइसोबार के बिल्कुल उल्टा होता है, यानी आइसोबार में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। आज जो आइसोटोन्स होता है और आइसोबार होता है ये दोनों आपस में सेम होता है, ये दोनों में ना ही फिजिकल प्रॉपर्टी मिलता है सेम ना ही केमिकल प्रॉपर्टी। तो समझ में आ गया। हाँ। बस तुमको आइसोटॉप्स याद रखना था, आइसोटॉप्स याद रखोगे सब याद हो जाएगा। आइसोटॉप्स में क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस। आइसोटॉप्स बराबर होता है किसके एलोट्रॉप्स के, एलोट्रॉप्स के। एलोट्रॉप्स का एग्जांपल क्या है जैसे कार्बन और ग्रेफाइट। कार्बन और ग्रेफाइट में क्या है वो दोनों का जो है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है क्योंकि याद है केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जैसे कि स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर अलग होता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, तो ऐसे याद हो गया। आइसोटॉप्स एलोट्रॉप्स के बराबर होता है। आइसोटॉप्स का उल्टा कौन होता है आइसोबार, ठीक है। ये हो गया। आइसोटोन्स आइसोमर्स, ये दोनों में कुछ आपस में बराबर नहीं होता है, ना ही दोनों का आपस में। जब कोई आइसो मान लो मतलब कि कोई दो एलोट्रॉप्स हो गया तो दोनों का स्ट्रक्चर बदल गया, तो दोनों में ना ही फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा ना ही केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जो आइसोटोन्स में भी ऐसा ही होता है, इसमें भी क्या होता है दोनों का ना फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है ना ही केमिकल प्रॉपर्टी। समझ में आ गया। तो यहाँ पे बोल रहा है the presence of an element of two or more form in which the physical property, देखो इसे लिख लो इसका कोडिंग करके। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है सेम। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी सेम, किसका फॉर्मूला है आइसोटॉप्स का। तो यहाँ पे आइसोटॉप्स ऑप्शन नहीं है, आइसोटॉप्स किसके बराबर होता है एलोट्रॉप्स के। ऐसे भी याद कर लो एलोट्रॉप्स का क्या है कार्बन ग्रेफाइट, एग्जांपल से भी कार्बन और ग्रेफाइट। कार्बन ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर अलग होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है सेम। द कंपाउंड विच आर, अब यहाँ पे आ गया यहाँ पर क्या बोल रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है सेम। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी सेम, ये क्या हो जाएगा आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स दोनों डिफरेंट हो तो आइसोटोन्स और ये आइसोमर्स, और उल्टा हो जाए अपोजिट तो आइसोबार, सेम हो जाए इसके तो ये एलोट्रॉप्स, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट के बीच कैसा क्या मतलब प्रॉपर्टी समान होगा, केवल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, केवल केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल केमिकल दोनों। तो हीरा और ग्रेफाइट क्या एलोट्रॉप्स है,
एलोट्रॉप्स भी क्या सेम होता है? सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता सिर्फ है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर बदल जाता है तो फिजिकली प्रॉपर्टी बदल जाएगा। अब यहाँ पे है कि जो कार्बनिक कंपाउंड होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है, तो जो कोवेलेंट कंपाउंड का जो कंपाउंड होता है वो किसी चीज में घुल जाता है? नहीं, वो केवल जो है तुम्हारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही घुलता है, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। किस में घुलेगा? केवल Organic ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अब यहाँ पे जो है कि जो अल्केन है और एक है अल्कीन, अल्काइन। तो देखो जो अल्केन होता है ना, यहाँ पे पूछ रहा है, याद रखना जो अल्केन होता है पहला वाला अल्केन ही ना होता है, पहला वाला जो होता है अल्केन, गलती लिखा गया यहाँ पे, अल्केन होगा। जो पहला वाला होता है अल्केन, तो उसको अगर हम लोग कंबशन करते हैं ना तो फुल्ली कंबशन होता है और वो पर्पल लाइट देगा। यानी कि जो सैचुरेटेड होता है वो फुल्ली कंबशन होता है, याद है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। और जो अल्कीन और अल्काइन होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, ये इनकम्प्लीट कंबशन होता है। और ये कैसा फिल्म देता है? येलो। तो अल्केन देता है कैसा? पर्पल, अब वो येलो। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, बस 20 मिनट और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? ये भी बहुत इजी है, तुमको सीखे हो अभी तक, थोड़ा थोड़ा तो नाम सुना होगा, ठीक है। तो हम तुमको ना sp1 sp2 sp3 तक निकालना सिखा देंगे, फिर sp1 to d एक आता है, sp1 to d2 आता है, वो दोनों तुम अपना सीखना, ठीक है। हम sp1 sp2 sp3 निकालना किसी भी रिंग में, किसी भी क्वेश्चन में सिखा दे रहे हैं, ठीक है, कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे है जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, तो इसका दो रूल होता है। क्या होता है? दो रूल होता है। ये तो पता ही है रूल कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा दो पाई। तो ये तो रूल तो पहले से याद था। अब जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये रूल याद रखना है, इसी से संबंधित है। जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे किसी जगह तो हमको बस किस पे ध्यान देना है? सिग्मा पे, सिग्मा मैन पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? मतलब सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को देखना है। कहीं पर भी तुमको अगर 4 सिग्मा बॉन्ड मिले तो इसका मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। कैसे याद रखेंगे? एक sp3 4। कहीं पर भी 3 सिग्मा बॉन्ड मिले तो इसका मतलब होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। 2p 1s 3 हो गया, इसे याद हो गया। कहीं पर भी 2 सिग्मा बॉन्ड मिले तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, s और p, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड से ही निकलता है हाइब्रिडेशन। कोई कोई टीचर पाई बॉन्ड से निकलवाता है, कोई टीचर है ना सिग्मा पाई बॉन्ड से भी निकलता है, लेकिन हमको सिग्मा बॉन्ड से आता है, हम सिग्मा बॉन्ड से सिखा रहे हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड से कैसे निकालेंगे? फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। तो देखो तुमको हर एक क्या करना है, कोई चेन दिया रहेगा तो इसमें हो सकता है हर एक कार्बन का क्या हो हाइब्रिडाइजेशन, अलग अलग भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CH3Cl, मिथाइल कार्बन नाइट्रोजन लिखा हुआ है, ठीक है ना, CH3Cl। तो सब ये कंडेंस फॉर्म में दिया हुआ है, तो कंडेंस फॉर्म में देख के नहीं पता चलेगा, तुमको ये लिखने आना चाहिए ऐसे करके। अब बता ऐसे करके लिखना सिखाया कि तुमको आज की नहीं सिखाया। अब ये जो है ये देखो गलत फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इधर सही फॉर्म में लिखा हुआ है। कैसे CH3Cl लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे जो है CH3 है, पहले कार्बन लिखेंगे, ठीक है। इसका 4 बनाएंगे, 1 2 3 4, H3 H H H, और यहाँ पर भी क्या है फिर C है, और फिर इसके साथ भी क्या है N जुड़ा हुआ है। अब बताओ N जो है हमेशा कितना, N के पास कितना आउटर में इलेक्ट्रॉन है? 3। तो यहाँ पर भी क्या करेगा? 3 वो बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, तो 3 वो हो गया, N का 3 वो हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या बच गया? यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएंगे? नहीं वो नहीं कर देना, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे हाइड्रोजन लगाते हैं हमेशा H पे, इधर तो लगा ही हुआ है, मतलब ये H है, ये लगा ही हुआ है H, और इतना 4 हो ही गया, तो 4 हो गया, तो हाइड्रोजन कहाँ से लगेगा? कहाँ पे 4 हो गया? ये 3, हाँ ये हो गया, सॉरी। तो यही देखो ये हो गया। अब इसी का हम यही बनाए हैं यहाँ पे, समझ में आ गया? अब हमको यहाँ पे क्या वो कार्बन है कि ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो यहाँ देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना, तो ये देखो तुम यहाँ पे गिनो कै सिग्मा है इसके आसपास,
4 सिग्मा 4 सिग्मा में कितना हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3 हो गया, निकल गया। फिर इसका निकालना है, तो कै सिग्मा होगा? 1 सिग्मा इसका 2 सिग्मा होगा। ये इसका भी तो होगा पगलेट। हाँ तो 2 सिग्मा मतलब sp2 sp नहीं, 2 नहीं, सिग्मा मतलब SP sp, होता है। सॉरी 2 सिग्मा मतलब sp होता है। sp, ठीक है। तो वही से निकल गया। हाँ अब इसका निकालना है, ऐसे ही देगा सिंपली क्वेश्चन। तो तुम ऐसे कंडेंस फॉर्म में दिया हुआ है ये फार्मूला, तुम पूरा फार्मूला को चेन में बदले। हाँ बताओ, इसे सजा लिए। नॉर्मल अभी सब आ गया करना। हाँ अब इसमें से सिग्मा गिन लो, तो 4 सिग्मा इक्वल टू 4 sp3। sp3 फिर ये दिया है, C2H इसको लिख सकते हो इसे। हाँ हैं? लिख सकते हैं। पता चल रहा है यहाँ पे XC सिंगल हो बॉन्ड जाएगा। होगा कि डबल की ट्रिपल? हाँ। कैसे पता चल रहा है? अभी तो बताया कैसे कि पता चल रहा है? जो डबल बॉन्ड लगेगा। कब बताते हैं, 1 सेकंड बता रहे। उसका इलेक्ट्रॉन एक डॉट स्ट्रक्चर बना के, समझ में आ रहा है? वैसे करके तो यहाँ पे 2 सिग्मा मतलब sp बनेगा। एरोमेटिक स्ट्रक्चर इसमें क्या होगा? तो ये है, तो यहाँ गिन लो, ये क्या है? 1 1 2 2 और 3 1 3, और उसका ठीक है ना? एक तो बॉन्ड भी 3 तो सिग्मा बनाना इक्वल टू sp2। और ये दिया है सर, तो इसका कैसे बना है? तो इसको भी इसको बदल दो इसमें। तो सर ये जो है, ये क्या सर, जो बीच में CO कार्बन ऑक्सीजन दिया है? नहीं, नहीं क्या है? कीटोन दिया। कीटोन दिया। अब कीटोन पहचान आ रहा है, हाँ ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है? C डबल बॉन्ड O, ऐसे लिखते हैं इसको, और इसको H को ऐसे साइड में लिखेंगे, लिखेंगे। इसको NH2, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो गिन लेंगे। 1 2 3, 3 तो sp2 ऐसे ही निकलता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें से बताइए कि कौन से कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो निकाल के देख लेगा हैं? देख लेंगे। sp कहाँ पे होगा? तुमको देख के ही पता चल रहा है। तू देख के पता चल रहा है तुमको? बताता कहाँ पे होगा sp? बताते हैं। CH4 है ना, CH4 होगा। और उसमें होगा, तीसरा वाला में होगा, ट्रिपल बॉन्ड है, एक ही सिग्मा, उसमें तो 4 वो सिग्मा आएगा, sp3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे निकालते हैं। अब यहाँ पे कि एक और आ गया आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन, पीछे छूट गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर shows आइसोमेरिज्म? प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। और इसमें से कौन आइसोमेरिज्म शो करेगा? हुआ ना लापरवाही का नतीजा। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या बताए थे? जिसका डिफरेंट सेम क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन मेरिज्म डिफरेंट है। स्ट्रक्चर। वो तो प्रॉपर्टी में ना बताए थे वो सब चीज, अच्छा वो आ गया था वो सब चीज साथ में, तब एक्स्ट्रा पढ़ाई बता दिए थे वो सब। अच्छा इस ऐसे पहचानना जो क्वेश्चन है, हाँ। हम वही बताए थे हाँ, कि डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, फिजिकल लेकिन वो चीज नहीं याद रखना यहाँ पे अभी। अच्छा ये सवाल को बनाने के लिए याद रखना क्या, कि जब भी आइसोमेरिज्म आए तो तुमको देखना है आइसोमेरिज्म में क्या होता है। एक तो सेम ग्रुप होना चाहिए। अगर वो पेंटीन का 3 वो था, तो सब में सिंगल बॉन्ड ना आया हुआ था, अपने मन से डबल बॉन्ड बना देगा, अपने मन से अल्कोहल को लगा देगा दूसरा वाला स्ट्रक्चर चेंज करने में। तो सेम सबका ग्रुप होना चाहिए, और नंबर भी क्या होना चाहिए कार्बन का, सभी में सेम होना चाहिए। नहीं समझा? चलो हम बताते हैं। ये देखो, यहाँ देखो, ये जो हम बोल रहे हैं, ये तीनों एक तीसरे का आइसोमेरिज्म है। ये तीनों में तुम कार्बन गिन को देख लो, तुमको क्या मिलेगा? 5-6 वो मिलेगा। उल्टा पुल्टा कहीं लिखा हुआ है, 5-6 वो कार्बन मिलेगा और 12 वो हाइड्रोजन मिलेगा। कहीं पर इसमें गिनो, इसमें गिनो, इसमें गिनो, क्या इसमें कहीं पे अल्कोहल आ जा रहा है? नहीं स्ट्रक्चर चेंज कर दे रहे हैं। मतलब नहीं होता है कि कुत्ता का पूंछ कितना भी टेढ़ा हो जाए, कुत्ता का पूंछ होता है, वही आइसोमेरिज्म है। कैसे भी स्ट्रक्चर है, उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? सेम आएगा। नहीं समझा? ग्रुप भी सेम होना चाहिए, कार्बन का नंबर भी सेम होना चाहिए। तो ये हो गया। अब जो तुम है, मान लेके चलिए हम पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। पता है तुमको डर कहाँ लगता था ऐसे सवाल में? हमको भी कहाँ लगता था, यही है, IUPAC लिखने नहीं आता था। जब प्रोपेन ब्यूटेन दिया तो यही सोचते रह जाते थे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। बस एक बार लिखने आ गया, तुम
IUPAC नेम से देख रहा है क्या क्या चीज निकाल दे रहा है। सिग्मा बॉन्ड निकालना सीख रहा है, पाई बॉन्ड निकालना सीख रहा है, सब चीज आइसोमेरिज्म सीख ले रहा है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सीख ले रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड निकाल दे रहा है, इतना चीज निकाल दे रहा है। सर भी ऐसे ही हो रहा था बीच तो पहले तो ये नहीं समझ में आता है कि सर लिखा हुआ क्या, लिखे हुआ तो समझ नहीं आता था लिखा हुआ क्या, अब तो लिखा हुआ समझ में आ रहा है। तो वही चीज है, अब तुम समझ जाएगा लिखा हुआ क्या है। अब जैसे पहला ये फॉर्मूला उठाते, जैसे ये वाला उठाते हैं हम, तो अपना घर पे अलग अलग उठा उठा के बनाना। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल बताए हुए, जैसे कि ये इथेन और इथीन, चल इस दोनों को चेक करते हैं, लिखा हुआ है ना। हाँ तो तुम सबसे पहले क्या करो, इसे लिखा हुआ से नहीं पकड़ाएगा आइसोमेरिज्म है कि नहीं। ठीक है तुम क्या करो, अब इसको इसको ये फॉर्मू इसको लिखो, एक्सपेंड करो इसका, ठीक है ना। IUPAC नेम लिखो, इथेन है, चलो इथेन है, तो तुम खुद बताओ इथेन को कैसे लिख सकते हैं। इथ मतलब दो कार्बन, दो कार्बन, देखो कितना मजा आएगा। इथ मतलब दो कार्बन, दो कार्बन। अब क्या है, ANE है, अल्केन है, यानी कि बीच में सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, कै हाइड्रोजन होना चाहिए, इधर एक, एक, इधर इधर एक, इधर एक, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक एक। बताओ कै वो यहाँ पे कार्बन हो गया, दो कार्बन हो गया, दो। कार्बन इसमें हो कै वो कार्बन हो गया, दो कार्बन और और तीन छः छः हाइड्रोजन, छः हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, अब प्लस ये क्या चीज का फॉर्मूला है, अल्केन का, अल्केन का। ये है। अब जो है आइसोमेरिज्म ये कहता है, तो स्ट्रक्चर का समूह बनाओ, उसमें भी तुमको आना चाहिए दो कार्बन, छः वो हाइड्रोजन और अल्कीने रहना चाहिए। हाँ समझा। अब यहाँ पे चलो, यहाँ पे अब इथीन है, इसका बनाते हैं। ये तो पकड़ा ये गया है कि इथीन है, ऐसे नहीं पकड़ाएगा, उसे देख के नहीं कर देना पकड़ा गया, इसको बनाना होगा फिर इसको, ठीक है ना। जैसे नहीं अल्कीन है, अल्कीन लिखा हुआ है, ठीक है। चल यहाँ पे देखो, ऐसे तो हम समझ रहे पकड़ाई गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो, फिर भी करते हैं। यहाँ पे इथीन है तो दो वो, यहाँ पे क्या है, ए अल्केन अल्कीन, डबल बॉन्ड लगेगा, और क्या वो है यहाँ पे चार। डबल बॉन्ड लगेगा तो हाइड्रोजन कम जाएगा, हाइड्रोजन कम जाएगा, एक एक दो। और दो। अब बताओ कार्बन क्या है वो है, C2 H4 होगा ना इसका फॉर्मूला। हाँ। इसका फॉर्मूला था C2H6, है। तो कहाँ से होगा ये दोनों आइसोमेरिज्म, हाँ समझे समझे। तो ये नहीं ना होगा। नहीं होगा। अब ये वाला फॉर्मूला देखो, लास्ट वाला जो सबसे अल्टर लग रहा है, यही आइसोमेरिज्म एक दूसरे का। एक लिखा हुआ ब्यूटेन, एक लिखा हुआ 2 मिथाइल प्रोपेन। तो पहले ब्यूटेन का बनाओ। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन का सीधा सीधा, 4 कार्बन का सीधा सीधा हो गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, C4। उसके बाद ये सब जोड़ दो, ये सब करेगा तो यहाँ पे तीन वो इधर आएगा, दो तीन वो इधर, दो पाँच, पाँच दो सात, सात और तीन 10, C4H10। आज तुम इसका निकालो, अब इसका 2 मिथाइल प्रोपेन, तो कैसे लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन को, तो प्रोपेन है ना, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, 1 2 3। अब उसके बाद 2 मिथाइल है ना, तो दूसरा नंबर पे मिथाइल कर दिए, CH3। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इधर AOH, फिर इधर AOH। अब यहाँ पे गिनो, 2 वो कार्बन है, क्या वो कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन है, 1 2 3 4 वो कार्बन है। हाइड्रोजन जोड़ो, 12 वो गिन जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 3 6 3 6 3 ने जोड़ो ना, 4। हाँ हो तो गया, C4H10 ही तो है, ठीक है। हाँ तो आ जाएगा, 10 है ना, 12 सोच रहे थे मन में। तो ये देखा, तो ये दोनों एक दूसरे का आइसोमेरिज्म है, ऐसे सोचना था, समझे। स्ट्रक्चर बना के। ये खाली देख के नहीं पता चलेगा एक दूसरे का आइसोमेरिज्म है कि नहीं, ठीक है ना, ऐसे करना होगा, तब आइसोमेरिज्म पता चल जाएगा। पर जिसका ANE दिया होगा और फिर ANE, तो उसको अब जो है तुमको ऑक्सीडेशन नंबर का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ये तो पता ही है, ये ही लाना के रब से फरियाद, बेमगज का सर बड़ा, ये सब तो पता ही है, बाल गंगाधर तिलक, ये छोड़ो, ये अलग बात, याद नहीं हो पा रहा आज तक, ये बताएंगे कल, पीरियोडिक टेबल ही। जो ग्रुप 1 मेटल है ना, ही लाना के रब से फरियाद मतलब ये लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस सब का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। ग्रुप 2 मेटल है, बेमगज का सर बड़े, ये क्या है, बेरिलियम, लिथियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरेनियम, ये सब का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, ठीक है।
तो ग्रुप 1 मेटल का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है 1 1 +1, +1 2 का +2, +2 फ्लोरीन हमेशा -1, -1 ऑक्सीजन -2 99% -2 शो करेगा, अच्छा हाइड्रोजन +1 +1 99% टाइम्स, क्लोरीन -1। तो ये कभी मतलब कभी बदलता है, अच्छा ऐसे ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन -1 -1, क्लोरीन -1 -1 और ग्रुप 1 +1, ग्रुप 2 ग्रुप 2 +2। +2 ठीक है ना। जैसे कि हम कह देंगे कि मैग्नीशियम का कितना है तो तुम बोलना कि +2 है सर, कैल्शियम का कितना ग्रुप 2 का है तो +2 है। +2 ठीक है। अब यहाँ पे है कुछ और रूल, कहीं पर भी O2 लिखा मिले, सिर्फ पूछेंगे O2 का कितना है, सिर्फ O2 लिखा है तो बोलना 0 ऑक्सीडेशन, Cl2 का 0, एसिड का 0, Xe का, 0 जेरॉन का 0। क्योंकि जेरॉन क्या है, ये नोबल गैस है ये सब। अब हमको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इसमें क्रोमियम का, कैसे निकाले, तो देखो जिसका निकालना है उसको 2 है 2, उसमें n मान लिए 2n। अब उसके बाद ऑक्सीजन का कितना बताएं, पहले 7 लिखो यहाँ पे, हाँ -2, और जो भी चार्ज रहता है ना वो बाहर में लिखते हैं इक्वल टू -2। -2 इसको सॉल्व करेगा तो 6 आ जाएगा, नहीं समझा। हाँ समझे अब है यहाँ पे इसका NaPO3, इसमें पी का निकालना है। हाँ ठीक है ना, पी से पोटासियम ही होता है ना, पी से पोटेशियम नहीं होता पी से क्या होता है, फास्फोरस फास्फोरस। हाँ, और उसके पोटेशियम क्या चीज होता है, के के से, हाँ भूल गया था, के से पोटेशियम। अब Na3 है, Na किस ग्रुप का है, यानी पहला ग्रुप लीना का, ही लाना के हाँ रब से फरियाद, तो 3 × 1 +1, प्लस n मान लो मान या x मान लो। ऑक्सीजन का कितना बताया -2, -2 बाहर में कोई चार्ज है नहीं तो बस 0 लगा, यहाँ पे -2 लिखा रहता बाहर में चार्ज, यहाँ -2 लिखते, +2 लिखा रहता +2 लिखते, नहीं कुछ है तो 0, सॉल्व करो आ जाएगा। ठीक है अब यहाँ पे NaH, हाइड्रोजन हमेशा कितना शो करता है 1, लेकिन यहाँ पे देखो कई बार एक कुछ कुछ और भी शो करता है। यहाँ पे NaH में तुमको बोलेगा अगर H का निकालिए तो देखो ऐसे तो +1, लेकिन देखो यहाँ पे -1 कैसे आ जाएगा। Na का कितना बताएं, पहला ग्रुप का है तो +1 प्लस x इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना गया -1, अच्छा तो उसका बदल सकता है, बस तुम इतना रूल लिखना है। और सही तुमको इसमें जो है हाइड्रोजन का इसमें भी बदल जाएगा, पर ऑक्साइड के साइड भी -1 शो करता है, कई बार +2 ऐसे, तो वो याद नहीं रखना है तुमको, बस वही याद रखना है कि निकालेंगे कि तो ग्रुप 1 का +1 लेना है, ग्रुप 2 का मेटल का +2, ऑक्सीजन का लेना है -2, हाइड्रोजन का लेना है -1, और उसके बाद फ्लोरीन का भी लेना है -1। अब इसमें आते हैं, इसका कैसे निकाले सर, इसमें क्रोमियम का, तो बीच में देखो बताएं ये सब जो हेन तेन लिखा रहेगा बॉक्स में, उसका सीधे डायरेक्ट क्या मान लेते हैं 0, हाइड्रोजन लिखा बाबू 0, हेन तेन बताएं, अभी नहीं बताएं तुमको, देखो यहाँ पे बताए थे, ये सब जो लिखा रहेगा डब्बा उब्बा में, ये सब जो लिखा रहेगा इसे इसे ऐसे ऐसे, चाहे डब्बा में लिखा रहेगा तो उसको क्या मानेंगे 0, ये नहीं कि H का अलग O का अलग उसमें घुस जाना अंदर में। ये डब्बा जब भी लिखा रहा है तो क्या मानेंगे 0, तो x 6 है इंटू 0 इक्वल टू में +3 निकाल दो तो क्या जाएगा +3। बीच का डब्बा क्या मानते हैं 0, एक ट्रिक है। ठीक है, अब सर ये है, इसका कैसे निकालें, कोबाल्ट का इसमें निकालना है, क्या निकालना है कोबाल्ट का, तो हम बताएं बीच का डब्बा इसमें क्या मानेंगे, कौन को 0 मानेंगे, इसको कि इस पूरा को, इसको 0 मानेंगे, सबको 0 थोड़ी ना मान लेंगे, सिर्फ इसको 0 मानेंगे, मतलब कुछ नहीं है। CO है, CO प्लस CO3, CO3 दिया है, ये कार्बोनेट्स है, ये 6 कार्बन मत समझने लगना, ऑक्सीजन नहीं समझने लगना, वो कुछ भाषा होता है केमिस्ट्री का, उसको धीरे धीरे पकड़ा जाता, कोई तुमको नहीं पकड़ा पाएगा एक दिन में। बायोलॉजी का भी कुछ भाषा होता है, धीरे धीरे पकड़ेगा, धीरे धीरे। तो क्या है हम भी नहीं समझते थे, हम भी सोचते थे कि सर सी है, ऑक्सीजन कैसे दिखाएं, अभी कार्बोनेट्स लिखा हुआ है, देखते देखते खुद समझ जाएगा। ठीक है ना, तो ये कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट का -2 होता है, अभी बताएंगे हम कैसे, -2 प्लस ये ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन किस में आता है, हिलाने के रब से पड़ेगा बेमगज का सरबरा +2। ठीक है ना, तो ऐसे करके निकालना है।
तो यही है, ऐसे करके निकालना है। इसका 0 ले लिए हैं और ये क्या है, N है, ठीक है। ये पता है ये सब बॉक्स ये सब का क्या लेते हैं, 0। जीरो लेते हैं। लेकिन इसका थोड़ी ना 0 ले लेंगे, कोबा ये कार्बोनेट लिखा हुआ है, इसका -2। अब बाहर में प्लस चार्ज था हाँ ये वो, तो +1 = कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3। अच्छा ब्रोमियम का लिए थे क्या, नहीं ब्रोमियम का -1। -1 अच्छा यहाँ पे प्लस थोड़ी दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस लग गया, प्लस नहीं दिया हुआ है। ब्रोमियम का कितना होता है, ब्रोमियम का -1। -1 ब्रोमियम किस में आता है, सेकेंड ग्रुप में था, गड़बड़ हो गया उससे। अच्छा बेरिलियम था सेकंड में। अच्छा वो क्या है, ब्रोमियम है। हाँ अरे ये तो ब्रोमियम तो इसमें आएगा ना, ब्रोमीन होगा, BR मतलब क्या था, ब्रोमीन है ना होता है, ब्रोमीन है। तब क्या हो जाएगा, ये हेलोजन है ना, तब -1 आएगा इसी का, ठीक है। हेलोजन है, -1 आ गया यहाँ पे। अब इससे क्या करेगा, सॉल्व करेगा, -1 तो उधर क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेगा। अब यहाँ पे देखो कैसे पहचाने कि कार्बोनेट है, देखो यही है, कहीं पे भी CO3 लिखा रहा है तो इसका लेना है -2, इसको कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। O2 का तो बता ही थी है, O2 क्या है, 0, ठीक है ना। लेकिन परऑक्साइड के रूप में लिखा रहेगा तब -2। कहीं पर भी सल्फेट लिखा रहा है SO3 SO4 तब भी -2। ज्यादा कर इसी का प्रयोग होगा, SO4 हम बता दे रहे कौन कौन, पांचे वो याद रखो, SO3 तब लेना -2, SO4 एक साथ लिखा रहा है लेना तब भी -2। कहीं पर भी लिखा रहा है कार्बोनेट, इसको वो क्या बोलते हैं, सल्फेट, कहीं पर लिखा रहा है कार्बोनेट तो इसको भी लेना -2। कहीं पर भी लिखा रहा है साइनाइड तो इसको लेना CN मतलब -1। कार्बन और नाइट्रोजन नहीं समझ लेना। कहीं पर भी लिखा रहा है फॉस्फेट PO4 तो इसको लेना है -3। फॉस्फेट -3, सल्फेट -2, कार्बोनेट -2, साइनाइड -1। यही ज़्यादा यूज होगा 99%। अब ये सल्फेट है, इसमें कॉपर का निकालना था, पता है इसका कितना बताया, -2, कितना आ जाएगा, +2। अब इसमें Na2SO4 में S का निकालना है, तो बताओ निकाल सकती हो, 2 इंटू में 1 X हो जाएगा। अब ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 इंटू 4, बाहर में कुछ नहीं दिया तो 0, बस निकाल दिए, कितना आ जाएगा, तो इसको इंटू करके निकाल ये 6 आ जाएगा, न करते रहना। अब यहाँ पर है, लास्ट है, 2-3 क्वेश्चन और है हमको लगा, बस चलिए इधर भी आ गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन इन, इसमें से दिया हुआ रिएक्शन, इसमें से बोल रहा है इसमें से किसी में रिएक्शन में ना नाइट्रोजन है, उसमें इसका रिडक्शन नहीं हो रहा है। सॉरी रिडक्शन ऑक्सीडेशन कहाँ से घुसा दिए, तुम्हारे 11th का पहला चैप्टर वही है, देखा आगे कहा डाले हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट से ही इसका भी निकाल सकती हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम ये पढ़ाए हुए हैं, याद है तुमको, पढ़ाए थे 10th में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसको कहते हैं जब ऑक्सीजन का क्या हो, एडिशन। ऑक्सीजन का एडिशन हो तो किसी चीज का एडिशन हो तो किसी चीज का रिमूवल भी तो होगा। तो हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीडेशन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन होता है, या इलेक्ट्रॉन का लॉस भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। या फिर ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना भी ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर हम ये जो सवाल है इसमें कह रहा है कि किसका रिडक्शन नहीं हो रहा है, मतलब अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन के आधार पे नहीं पहचान पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो सिंपली तुम ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमको सर बताए हैं कि ऑक्सीडेशन में होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या होता है, ऐड, उधर साइड क्या हो जाएगा, ऐड, या फिर हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, रिमूवल, या फिर तुमको इलेक्ट्रॉन का भी क्या हो जाएगा, रिमूवल, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या हो जाएगा, बढ़ना, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इस तरीके से रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का हटना, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का, सॉरी ऑक्सीजन का क्या होना, हटना, रिडक्शन में वही होता है, हाँ ऑक्सीजन का हटना, या फिर हाइड्रोजन ये का ऐड होना, हाइड्रोजन का
हाइड्रोजन इसकी जगह पे क्या होगा, ऐड, इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, ऐड, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होगा, कमेगा। घटना। इस आधार पे भी तो पहचान सकते हैं। हाँ। तो ये जो दिया हुआ एक एक करके इसमें से पहचान लेते हैं। लास्ट ही क्वेश्चन है, जैसे कि ये NO2 है, यहाँ पे NO2 माइनस है, NO2 का ऑक्सीडेशन निकाल दो, x -2 - 4 = 0 होते हैं, यहाँ पे कितना हो गया, x4 नाइट्रोजन का 4। इसी तरीके से इस फॉर्मूला में इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा, +3। तो बताओ 4 से 3 हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, घट गया। तो इसमें रिडक्शन हो रहा है। इसी तरीके से ये निकालोगे तो तुमको क्या हो जाएगा, 5 आएगा, इसमें कितना हो जाएगा, -3। 5 से -3 घट गया, क्या हो गया, और ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे गिर गया, रिडक्शन हो गया। रिडक्शन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे निकालोगे तो 5 से 2 आ जाएगा, फिर घट गया तो क्या हो गया, रिडक्शन। लास्ट वाला ऑप्शन का निकालोगे तो इसमें -3 से, ये बताता है N2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट N2 का N2O2 सिर्फ लिखा है, सिर्फ 0, तो 0। इसमें क्या हो गया, बढ़ गया, -3 से 0 गया, मतलब बढ़ गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना ही को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसी का तो रिडक्शन नहीं हो रहा है, इसी का, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये। तो इसमें यही याद रखना था कि अगर हम वैसे नहीं पहचान पा रहे हैं देख के कि किसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, घट रहा है, तो ऐसे भी पहचान सकते हैं कि ऑक्सीजन का एडिंग ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसमें ऑक्सीजन देखो, इसमें तो पहचान ले रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट जा रहा है, ऑक्सीजन हट जा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, रिडक्शन। रिडक्शन, ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है, हट जा रहा है। अब इसमें ऑक्सीजन का हटना ही क्या बोलते हैं, रिडक्शन। समझ में आ गया ये सब चीज कहानी, तो यही है। चलिए छुट्टी, एक दो वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ये बताइए कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोजन, फिर हीलियम। अब पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, फिर आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन 0.93%। शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, शरीर में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, OCHN, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। शरीर में सबसे ज्यादा कंपाउंड कौन सा पाया जाता है, पानी, वाटर, प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट। और जो पृथ्वी का जो होता है वो अर्थ क्रस्ट, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। ऑक्सीजन, अच्छा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल हो गया। फिर सिलिकॉन, फिर अल्मुनियम, ठीक है, फिर आयरन पाया जाता है। तो यही है। और एक दो क्वेश्चन पूछ लें। हाँ, ये बताइए साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H8O7। मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है, तो C4H6O6। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में दे तो C2H2O4। दो टमाटर को जोड़े तो 4 हो गया। लैक्टिक एसिड में, दूध में, C3H6O3। एब्जॉर्बिक एसिड विटामिन सी में पाया जाता है, तो C6H8O6। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। एसिटिक एसिड ये तो याद ही है, CH3COOH। फॉर्मिक एसिड CHCOOH, याद कराए थे। टर्टरिक एसिड C4H6O6। कार्बोनिक एसिड H2CO2। बेंजोइक C7H6O2। ये सब याद करना होगा तुमको। अब यहाँ पे देखो, ये लैक्टोज में कितना, लैक्टोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। माल्टोज, सुक्रोज तीनों का सेम है। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों का सेम है, C6H12O6। चलिए छुट्टी।